मुजफ्फरनगर जनपद में बिजली विभाग को लेकर चल रहे विवाद के बीच मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उस समय माहौल गर्मा गया जब उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर विनोद गुप्ता के बीच तीखी बहस हो गई। ये बात वैसे जो आपका जो भाषा का जो ये है ना तरीका ये सही नहीं है। सुनो मेरी बात मत पहले सर मत करो तो सत्यानाश कर दीजिएगा पूरा रास्ता। एक तो बिजली विभाग को उपभोक्ता हो या कोई जनप्रतिनिधि हो उसे अपना व्यवहार शालीन करना चाहिए, ठंडा रखना चाहिए, भाषा संवैधानिक होनी चाहिए। गुंडागर्दी वाला भाषा नहीं है। मैंने और आप अगर आपको नेता बनना तो इस्तीफा दो, आओ सबके सामने नेता बन जाओ। आपने अखबार में बयान कर दिया कि मैं किसी दबता नहीं, मैं पीछे नहीं हटता, मैंने संभल भी देखा है। ये क्या तरीका है? ये नेता बड़ी भाषा है। भाई क्या कर रहा है? अरे अखबार में बयान तुम्हारा। बैठक के दौरान मंत्री ने चीफ इंजीनियर की कार्यशैली और भाषा पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आपको नेता बनना है तो पहले नौकरी से इस्तीफा दीजिए। आपकी भाषा अधिकारी जैसी नहीं, नेताओं जैसी लगती है। इस घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बैठक में बिजली व्यवस्था और जन समस्याओं पर समीक्षा हो रही थी। जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जनपद में विकास कार्यों और जन समस्याओं की समीक्षा के लिए बैठक कर रहे थे। बैठक में विद्युत विभाग, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान बिजली विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के बीच मंत्री और चीफ इंजीनियर के बीच तीखी बहस हो गई। हालिया विवाद के बीच फिर मामला गर्मा गया। ऐसे समय सामने आया एक घटनाक्रम जब कुछ दिन पहले बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ कथित अभद्रता के मामले में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर भी विवाद बना हुआ है। उसी पृष्ठभूमि में हुई इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच तल्खी खुलकर सामने आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर सब हैरान थे। बैठक के दौरान हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में मंत्री अनिल कुमार चीफ इंजीनियर से सख्त लहजे में बातचीत करते सुनाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई। फिलहाल इस मामले में विद्युत विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यदि किसी पक्ष की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है तो उसके आधार पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। खाली बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद थे इस बैठक में। इस बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी थे, एमडी के अधिकारी भी थे और अन्य विभाग के अधिकारी भी थे। जो सामान्य रूप से जो समस्याएं हम लोगों को सामने आती है और उसको लेकर हम लोग बैठे थे। उसमें बिजली संबंधित भी थी। बिजली संबंधित इसलिए भी है क्योंकि देखो गर्मी का सीजन है और गर्मी अत्यधिक हो रही है, ट्रांसफार्मर फूक भी रहे हैं, ट्रिपिंग काफ़ी हो रही है, तो उससे जनता को काफ़ी दिक्कत भी हो रही है। तो उसी बात को लेकर आज एक बैठक इस बात को लेकर बुलाई गई थी। बिजली विभाग को तो स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए कि भाई ठीक है, हम आपकी भी दिक्कत समझते हैं। बिजली की डिमांड जो है गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस कारण ट्रिपिंग भी होती है, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं। कई बार आजकल के मौसम में आंधी तूफान भी आ जाते हैं, उससे जो है लाइन लॉस भी हो जाता है और कई बार लाइनें टूट जाती हैं, तार टूट जाते हैं, तो उसमें समय लग जाता है। तो यही कहा गया है बिजली विभाग के अधिकारियों को डीएम के माध्यम से कि भाई समय से मान लो कहीं कोई लाइन टूट गई आंधी तूफान के कारण, वो समय से ठीक हो जाए, ज़्यादा लंबा समय ना हो। विशेषकर जो शहरी क्षेत्र है उसमें हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि शहरी क्षेत्र जो पूरा डिपेंड जो बिजली विभाग पर होता है। गाँव में तो हैंडपम्प से भी आदमी पानी ले लगा, लेकिन शहर में हैंडपम्प नहीं है। अगर 20 घंटे कि ट्रिपिंग अगर हो गई किसी मोहल्ले में या कहीं भी शहर के अंदर, समझ लो कि उसका इन्वर्टर भी डाउन हो जाएगा, उसका समरसेबल नहीं चलेगा, उससे घर में पंखा नहीं चलेगा, उसका इन्वर्टर भी डाउन हो जाएगा। मंत्री तो जी, ये व्यवहारिक कहाँ जायज है? ये व्यवहारिक दिक्कतें जो है सामने आती है। इस बात को लेकर एक विस्तृत चर्चा हुई है और कुछ सुझाव हम लोगों ने उन लोगों को दिए हैं। यदि आप इस रूप में काम करोगे तो कहीं भी शायद मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमने उन्हें ये भी कहा है कहीं कहीं मान लो कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं 10 आदमी मोहल्ले के या कहीं और लोग इकट्ठे हो जाते हैं आप बिजली घर पे, यदि आप उचित समझो तो उसमें हमारा भी आप सहयोग ले सकते हो। इस तरह की बातें जनता पे मुकदमे हो रहे हैं, आपने मुकदमे की एक वीडियो भी आपका वायरल हो रहा है, आपने कहा मुकदमा हुआ तो ठीक नहीं होगा, चेतावनी दी थी लेकिन फिर भी मुकदमा हुआ। मेरी बात सुनो भी चीफ नहीं मान रहे हैं। मंत्री जी, आपको लगता है कि प्रशासनिक अमला जो है वो हावी है इस समय? देखो बात को घुमाओ मत आप। आपसे सीधा प्रशासनिक हमले से प्रशासनिक हावी होने से कोई मतलब नहीं है। देखो
हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी है, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, बिजली विभाग के लोगों की अपनी जिम्मेदारी है और नए विभाग के लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए सब लोगों को। उसमें जो विषय आप बता रहे हो उसमें ये था, एक ट्रांसफार्मर रात को फूक गया था। वो जो हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि उसमें वो 20 घंटे के लगभग उसमें लाइट नहीं आई मोहल्ले में, जिस कारण कुछ लोग जो है सड़कों पर आ गए। सड़कों पर बिजली घर पर भी नहीं है, वो जहाँ ट्रांसफार्मर था वो का था वो वहाँ लोग इकट्ठे हो गए थे और वहाँ वो मतलब जब नीचे सब लोग बैठ गए तो साथ में उसको लेकर बैठ गए होंगे जो कर्मचारी है, लेकिन उसके साथ में कोई हाथापाई नहीं हुई जो उन्होंने बताया, कोई बंधक नहीं बना। ये तो मुजफ्फरनगर में आम है। आज भी यूनियन मंत्री जी यूनियन के लोग हैं, मान लो और भी लोग हैं भाई, आप बैठ जाता है जो भाई बैठ लो भाई, यहाँ समाधान कर लो। में नहीं होते मिल कई बार बैठ किसान लोग बैठ जाते हैं तो किसान के वो उसके मिल के जीएम भी बैठ जाते हैं, बैठ के समाधान कर लेते हैं। वो तो एक यहाँ की एक हमारी जो है परंपरा है, परंपरा है। तो नहीं होते ना, उन पे मुकदमे क्यों हुए? तो मुकदमा वो गलत हुआ ना, उसकी जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को कहा गया है, इसमें जिलाधिकारी को कहा, हमने एसएसपी को कहा भाई आप इसकी निष्पक्ष जांच कर लो। यदि हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई एविडेंस है तो कोई बात नहीं, हमारी बात वापस। यदि एविडेंस नहीं है तो उसको समाप्त कर दिया जाए, बस इतनी सी बात है। आपकी मीटिंग में अभी तल्ख टिप्पणी की गई क्या? चीफ पर, और उसके बाद चीफ खड़े होकर चलने लगे तो फिर मामला शांत। नहीं, वो देखो मेरी टिप्पणी पर नहीं खड़े हुए थे, वो अब एक हमारे कार्यकर्ता की बात को, देखो दोनों तरफ से बात ऐसी थी। चीफ साहब को भी बड़ी जो है शालीनता से बात करनी चाहिए, अधिकारी को भी और जनप्रतिनिधि को भी। एक आम आदमी लागू सब पे होती है सारी बात, और मुझे लगता है किसी को खड़ा भी होने की आवश्यकता नहीं। ये तो मान लो आपस में बात करने के लिए हम लोग बैठे हैं। मान लो मैं खड़ा होकर चल दूँ वो भी गलत है, अधिकारी खड़े होकर चले वो भी गलत है, वो ठीक नहीं है, उसका मैसेज गलत है जाता है। तो जो कोई बात थी सॉर्ट आउट है, कोई सी बात नहीं है। अच्छा मंत्री जी, ईंट भट्टा वाले भी अभी आए थे और आज से संचालन भी बंद हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन भी है, आपने बातचीत भी की है, क्या उन्होंने रखी अपनी बात? उन्होंने अपनी बात रखी थी डीएम साहब के सामने और डीएम साहब ने उनके समक्ष अपनी बात रखी है। और क्या संचालन होगा 30 जून के बाद? नहीं, जो गाइडलाइन है देखो उसके अनुसार ही काम होगा। मंत्री जी एक सवाल ये भी है, सरकार क्या जी मंत्री वो मुकदमे वापस नहीं होते तो सरकार का एक्शन नहीं है? अरे कहाँ इतना बड़ा मुकदमा है वो। मंत्री जी एक सवाल ये भी, आपने उन्हें ऑफर दिया, बोला कि मैदान में आ जाओ, चुनाव लड़ लो, नेता ही बनना है। नहीं, मैं देखो मेरी बात सुनो, जहाँ तक मुझे जानकारी है, देखो जहाँ तक मुझे जानकारी है, मान लो आप देखो मेरे अपने अधिकार अलग है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि अपनी बात को खुलेआम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन सर्विस करने वाले व्यक्ति पर कुछ पाबंदियां होती हैं सर्विस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरी बात आप, मेरा वर्जन आप ले सकते हो, लेकिन जो सर्विस वाला जो मुझे लगता है कि कोई भी बात मेरे ख्याल से किसी अधिकारी कर्मचारी को एकदम सामने आकर नहीं रखनी चाहिए। चर्चा इस तरह की चल रही है, आरएलडी के ना तो मंत्री की सुनवाई हो रही सरकार में, ना आरएलडी कार्यकर्ताओं की हो रही। कल धरने पे बैठना पड़ा सरकार में शामिल होते हुए। तो कहाँ बैठे? कल चीफ के यहाँ बैठना पड़ा जी, लाइट पे बंद रही 2-3 घंटे। भाई कार्यकर्ताओं ने कर दिया होगा, हमने उसमें हमारा क्या है, मैं था धरने पे। ये आपने चाहिए जैसे मुकदमे की बात पे लेकर सत्ता में रह चर्चा, गए, धरने में बैठना पड़ रहा है। अधिकारी फोन बीच में काट रहे हैं, सुन नहीं अरे रहे। अपनी बात तो किसी भी रूप में आदमी रख सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? बात रख ली कार्यकर्ताओं ने, उसमें क्या दिक्कत है? बात रख ली, आप बाकी सब जांच पड़ताल के बाद होगा। निष्कर्ष मैं बताया तो भाई, जो हमारे जनपद के वरिष्ठ अधिकारी दोनों, उनके समक्ष ये विषय रख दिया गया है। जो हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है वो भावना एज इट इज अधिकारियों के समक्ष उसका परीक्षण होगा, जो भी उसका होगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।